सालों से हमारे सामने एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश चल रही है कि मोदी जी का इंटरनेशनल डंका बज रहा है, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ पोपट हो जाता है यहां पर और सवाल निकल कर ये खड़ा होता है कि क्यों नहीं बज रहा मोदी जी का डंका। इस बार भी पोपट हुआ है और मोदी जी क्वाड समिट में पहुंचे, जो बाइडेन से मुलाकात करी, लेकिन जो बाइडेन मोदी जी का नाम ही भूल गए। क्या बात कर रहे हैं? मतलब मोदी जी को इग्नोर करना छोड़ो, उनसे हाथ ना मिलाना छोड़ो, गले ना लगना छोड़ो, नाम ही भूल गए हैं। और यहां पर भक्त कह रहे हैं इंटरनेशनल डंका। So I want to thank you all for being here. And now, who am I introducing next? Who's next? Distinguished guests, the Prime Minister of the Republic of India. जो बाइडेन मोदी जी का नाम भूल गए, लेकिन मोदी जी यहां पर खुद खड़े हो गए। पहली बात तो यार, जो बाइडेन को खड़ा क्यों करते हो ऐसे इवेंट्स के ऊपर? देखो यार, मोदी जी की चाहे जितनी भी खिल्ली उड़ा रहे हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री हैं, थोड़ी इज्जत दे दो यार। बात तो सही है। अब देखो, पोपट तो यहां पर हो ही चुका क्वाड समिट में, और सिर्फ एक नहीं, 2 3 4 5 पोपट हुए हैं। आगे चल के आपको दिखाऊंगा, लेकिन कहानी को शुरुआत से शुरू किया जाए ना तो थोड़ा सा ज्यादा मजा आता है। तो आपको दिखाना चाहता हूं कि मोदी जी जब अमेरिका पहुंचे तो ये डंका डंका वाले लोग आखिरकार उस टाइम पर किस तरीके से मोदी जी का स्वागत करने के लिए खड़े हुए थे। एंड उसमें से एक आंटी ने पूरी तरीके से पोल खोल के रख दी, मोदी जी का सारा इवेंट खराब। क्योंकि मोदी जी के पहुंचने की बाद की वीडियो है, जहां पर मोदी जी के फैंस उनका वेट कर रहे होंगे उनके कॉन्सर्ट के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है। ये मोदी जी के पहुंचने से 2 दिन पहले मोदी जी के लिए मोदी मोदी नारे लगा रहे हैं। अब यार, मोदी जी ने कुछ ऐसा काम तो कर नहीं दिया है कि मोदी जी के लोग इतने दीवाने हुए चले जा रहे हैं। इंडिया में तो इतना पागलपन है नहीं। कश्मीर में अभी मोदी जी गए थे, वहां पर खालीपन नजर आ रहा था सड़कों के ऊपर, तो आखिरकार वहां इतना पागलपन क्यों है? पागलपन इसलिए है क्योंकि ये पेड पीआर है, पेड पीआर। लेकिन पेड पीआर के अलावा इस वीडियो को जब मैंने देखा तो सबसे पहला दिमाग में मेरे क्वेश्चन ये आया कि आखिरकार अंजना दीदी की बहन वहां पर क्या कर रही हैं। जरा दोबारा दिखाना चाहूंगा आपको स्क्रीन के ऊपर। एडिटर साहब जरा फोटो दिखा दो। मतलब एक बार को मोदी जी भी देखकर कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये अंजना ओम कश्यप यहां कैसे आ गई। इसके अलावा एक और आपको गिरगिट से मिलवाना चाहता हूं। इनकी वीडियो भी काफी ज्यादा ट्रेंड कर रही है सोशल मीडिया के ऊपर। भाई साहब से अगर एक बार किसी ने ये कह दी ना कान में कि मोदी जी अपने साथ 15 लोगों को वापस इंडिया लेकर के जा रहे हैं, तो भाई 15 साल तक ये आदमी नजर नहीं आया। एक्साइटेड था कि भाई जो है एएनआई के माइक से ही टकरा गया। इसकी शक्ल पूरी तरीके से गिरगिट जैसी लग रही है। आदमी भी गिरगिट जैसा ही होगा, जो मोदी जी के लिए कह रहा है कि मोदी जी गोल्डन एरा वापस लेकर के आ चुके हैं। यस, गोल्डन एरा वापस आ चुका है, जहां पर हमारे देश के सबसे बड़े पॉलिटिशियन जो है इलेक्शन के अंदर लोगों को डरा डरा कर वोट मांगते हैं, गोल्ड ले लेंगे। इसके अलावा आपको एक और वीडियो दिखाना चाहता हूं। फुल ऑन पीआर यहां पर चल रहा है। हरियाणा के लोग यहां पर आए हैं, मराठी लोग यहां पर आए हैं। क्यों? क्योंकि हरियाणा और महाराष्ट्र में इलेक्शन आने वाले हैं, इसलिए वोटिंग होने वाली है। जिंदगी में पहली बार हम पीएम से मिले हैं। वैसे इन आंटी को देख करके यार मैं मजाक नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे वो फ्रांस वाली आंटी याद आ चुकी है जो मोदी जी की स्पीच सुन के मेस्मराइज हो गए ना, कि दुनिया में एक जैसी शक्ल के 7 लोग होते हैं, 7 में से 2 तो मिल चुके हैं हमारे को। तालियां हो जाए इन 2 लोगों के लिए। ऐसा नहीं कि इन आंटी की शक्ल की पहली बार मैंने यहां पर देखी है। ऐसी आंटी की जैसी एक और आंटी हमने इजराइल के टाइम पर भी देखी थी। मुझे ऐसा लग रहा है कि एक ही बंदे को प्रोस्थेटिक्स करके अलग अलग जगह खड़ा कर देते हैं मोदी जी और उनकी टीम। मतलब यार बख्श दो। हरियाणा के ताऊ को लेकर आ रहे हैं, कहीं मराठी विश्व प्रेसिडेंट को लेकर के आ रहे हैं। साफ साफ पता चल रहा है कि पेड पीआर हो रही है, लेकिन हो नहीं पा रहा नेचुरल तरीके से। काफी ज्यादा फेक यहां पर नजर आ रहा है। मैं जानता हूं आप उस वीडियो की वेट कर रहे हो कि जहां पर मोदी जी की पूरी पोल खुली है, और वो भी मोदी जी के अपने एक भक्त ने खोली है। लेकिन उस वीडियो को दिखाने से पहले इतनी सारी पेड पीआर की वीडियोस तो आपने देखी है, लेकिन आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं जो कि एक्चुअल जेन्युइन वीडियो है। देखो, बहुत टाइम से आदिवासी हेयर ऑयल के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, लेकिन पिछली वीडियो में मैंने आपको एक वीडियो दिखाया था अपने एक सब्सक्राइबर का, जो कि वहां पर डायरेक्टली पहुंचे थे और उनको आदिवासी हेयर ऑयल से काफी सारे बेनिफिट्स भी मिल रहे थे। उसको देख करके मेरे एक और सब्सक्राइबर हैं, इनफैक्ट बहुत सारे हैं, जिन्होंने मुझे अपनी वीडियो भेजी है। बैंगलोर के मेरे सब्सक्राइबर हैं, अपने आप इन्होंने वीडियो मुझे भेजी है पिछली वाली वीडियो को देख करके। इनकी बात को सुनो जरा एक बार। चिनो भाई नमस्ते, मैं बैंगलोर से बोल रहा हूँ, आपका कस्टमर, रिपीटेड कस्टमर। मैं तकरीबन 3 महीने से आपका ऑयल यूज़ कर रहा हूँ। इनफैक्ट मैं आपकी प्लेस जो मैन्युफैक्चर करते हैं आप, उधर विजिट किया हूँ, देख के सेटिस्फाइड होके, बाद में आदमी से सुन के, बाद में मैं ऑयल लेके यूज़ करके, मैं खुद पे यूज़ करके सेटिस्फाइड होके ये वीडियो बना रहा हूँ। 3 महीना हो गया अभी। फर्स्ट स्टार्टिंग में मेरा बाल जो झड़ रहा था वो रुक गया है, अभी कंप्लीटली रुक गया है। आई हैव ऑल्सो रिकमेंडेड, और बहुत सारे आदमी लोगों को रिकमेंड किया हूँ, एंड दे आल्सो हैव गिवन मी अ पॉजिटिव रिस्पांस। बहुत पॉजिटिव रिस्पांस देखे।
वंस अगेन थैंक यू। और ये सिर्फ एक ही वीडियो नहीं बल्कि इसके अलावा दर्जनों वीडियो इस टाइम पर मेरे सब्सक्राइबर्स मुझे भेज रहे हैं। इनफैक्ट यहाँ पर चिन्नू भाई और मैंने डिसाइड किया है कि अपने सब्सक्राइबर्स में से कुछ लोगों को हम यहाँ पर मैसूर लेकर के जाएंगे और दिखाएंगे कि आदिवासी हेयर ऑयल कैसे बनता है। इसकी डिटेल्स क्या होने वाली, कौन लोग हमारे साथ जाएंगे, आने वाली वीडियोस में आपको पता चल जाएगा। तो सब्सक्राइब करके रखना और ध्यान से वीडियोस को भी देखना। लेकिन अगर अभी के लिए आपको अपने बालों को नेचुरली बचाना है, अगर आपको यहाँ पर लास्ट रे ऑफ होप दिखाई देती है, तो आदिवासी जेन्युइन हेयर ऑयल आप लोग यहाँ पर ऑर्डर कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, नंबर्स भी प्रोवाइड कर रखे हैं और पिन कमेंट में भी। कमिंग बैक टू द वीडियो, अब आपको वो क्लिप दिखाना चाहता हूं जहां पर मोदी जी की एक अपनी भक्त जो कि वहां पर पहुंची थी मोदी जी के कॉन्सर्ट के लिए, लेकिन पूरी तरीके से पनौती लगा करके रख दी। एडिटर साहब जरा पेश करी जाए ये महान जो कि अमेरिका पहुंचे हैं, उनको वेलकम करने के लिए इंडिया से लोगों को बुलाया जा रहा है। इंडिया से लोग जाकर के मोदी जी को वहां पर वेलकम कर रहे हैं। अरे पहले अपना वेलकम तो करा लो, अपने दिमाग के ताले तो खोलो। ये बात नहीं बोलनी थी आंटी। मैं जानता हूं मोदी जी बहुत पैसा खर्च करते होंगे, उनकी टीम्स बहुत पैसा खर्च करती होंगे, बहुत सारी मैन पावर भी लगती होगी, लेकिन ऐसे महान लोगों की वजह से सच्चाई जो है जनता के सामने आ ही जाती है। इसी साथ बात करना चाहता हूं क्वाड समिट के बारे में। यहां तक जो आपने देखा वो तो छोटी मोटी बेइज्जती थी, होती रहती, लेकिन अब जो आप देखोगे वो है बेइज्जती प्रो मैक्स। ये क्वाड समिट में भैया इतनी ज्यादा फजीहत हुई है। आपको सबसे पहली क्लिप दिखाता हूं यहाँ पे। Republic of India. By the way, he's from a small country like ours, with low population, but he's become a good and decent man, a good friend. Thank you. स्मॉल कंट्री विद लो पॉपुलेशन। यहां पर हमारी कंट्री को कहीं ना कहीं ट्रोल कर रहे हैं जो बाइडन। देख भाई, जो बाइडन सबसे पहले तो अपनी तबियत को संभाल करके रख ले। हमारी कंट्री के बारे में कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। मोदी जी को जितना बोलना है बोलो, लेकिन कंट्री के बारे में कुछ नहीं सुनने वाले इंडिया के लोग। लेकिन यहां पर बात करना चाहता हूं मोदी जी के रिएक्शन के बारे में। स्मॉल कंट्री विद लो पॉपुलेशन, यहां पर जो बाइडन कह के ट्रोल कर रहे हैं और मोदी जी उसके ऊपर हंस रहे। मोदी जी, ये लिटरली आपको शोभा नहीं देता। जो बाइडन को लाल आंख दिखाते ना यार, वहां पे लाल आंख की बातें तो यहां पर करते रहते हो बैठ करके। मोदी जी की इस हंसी को देखने के बाद दो ही चीज हो सकती है यहां पर, या तो मोदी जी को ये बात समझ ही ना आई हो कि क्या बोला है जो बाइडन ने और ट्रोल करके रखा है पूरी तरीके से। सेकंड, यहां पर केस ये हो सकता है कि मोदी जी से जवाब देता ना बना हो। लेकिन अगर जवाब देता नहीं बना तो भक्तों, ये डंका कैसे बज रहा है? गोदी मीडिया वाले तो डंका बजा रहे हैं। Quad, will it survive regardless of the outcome? एक जर्नलिस्ट यहां पर पूछता है जो बाइडन से कि विल द क्वाड सर्वाइव आफ्टर नवंबर, क्योंकि नवंबर में इलेक्शन होने वाले हैं, रिजल्ट आने वाले हैं, तो क्या क्वाड यहां पर रहने वाला है? इसको लेकर के जो बाइडन कहते हैं कि यस, ये उसके आगे चलेगा। लेकिन मोदी जी को यहां पर कुछ समझ नहीं आ रही। मोदी जी कर रहे हैं। इसके अलावा एक और वीडियो इस टाइम पर काफी ज्यादा ट्रेंड कर रही है क्वाड समिट की। मोदी जी ने दो अलग अलग लीडर्स से मुलाकात करी, लेकिन अलग अलग टाइम पर नहीं, सेम टाइम पर मुलाकात करिए। यस, नॉन बायोलॉजिकल मोदी जी। जरा देखो पीछे घड़ी में क्या टाइम हो रहा है। मोदी जी यहां पर मुलाकात कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के पीएम से और जापान के पीएम से, लेकिन घड़ी में वही टाइम हो रहा है। सेम टाइम पर दो लोगों से मुलाकात कैसे हो सकती है? कहीं मोदी जी पकचिक पक राजा बाबू वाले ट्रिक्स तो नहीं अपना रहे यहाँ पे? इसके अलावा आपको दिखाना चाहता हूँ इंडिया में क्या बातें चल रही थी। मोदी जी ने जब जो बाइडन से मुलाकात करी, तो जो अमेरिका का प्रेसिडेंट होता है उसको पोर्टस कहा जाता है। अगर आपको नहीं पता, इसका मतलब है प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, और जो उनकी वाइफ होती है उनको फ्लोटस भी यहाँ पर कहा जाता है, फर्स्ट लेडी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। यस, थोड़ा सा यहाँ पर ज्ञान भी ले लो। अब इनसे मुलाकात करके क्या बोला यहाँ पर भक्तों ने, अपनी स्क्रीन पर देखो। पोर्टस कम्स एंड गोज, लोटस इज परमानेंट। स्मृता आंटी भी कह रही है लोटस इन द लैंड ऑफ पोर्टस। मतलब एक तरफ पोर्टस कहा जा रहा है, दूसरी तरफ मोदी जी को यहाँ पर लोटस कहा जा रहा है। लेकिन एक फोटो आपको दिखाना चाहता हूं, मोदी जी को लोटस नहीं, मोदी जी को पेटस कहना चाहिए। अपनी स्क्रीन पर इसको देखो। मुझे नहीं पता था मोदी जी 56 इंच के बारे में जब बात कर रहे थे तो सीना नहीं था, एक्चुअली में वो पेट था 56 इंच का। रिसेंटली सोशल मीडिया पे फोटोज और वीडियोस चल रही थी सैलमॉन भाई की, कि सैलमॉन भाई और अनंत अंबानी में कोई फर्क नजर नहीं आ रहा। उसको देख करके ऐसा लग रहा है मोदी जी को भी फोमो हो गया और अब मोदी जी भी अनंत अंबानी बनना चाहते हैं। अब मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, बात करना चाहता हूं सबसे मेन इवेंट के बारे में। मोदी एंड अस, न्यूयॉर्क में एक सबसे बड़ा इवेंट किया गया एंड इस पूरे ट्रिप की हाईलाइट भी यहां पर इसको माना जा रहा है। एक हाउडी मोदी किया गया था 2019 में, यहां पर 2024 में मोदी एंड अस किया जा रहा है। लेकिन मोदी एंड अस में क्या हुआ? मोदी फर्स्ट पूरी तरीके से गए। देखो मोदी एंड अस की सच्चाई सबसे पहले आपको दिखाना चाहता हूं कि न्यूयॉर्क में क्यों किया जा रहा है। न्यूयॉर्क में इसलिए किया जा रहा है क्योंकि न्यूयॉर्क में 1 लाख गुजराती लोग रहते हैं। एआई की मदद से हमारे को ये जवाब मिला है, थैंक्स टू एआई। एंड न्यूयॉर्क की अगर बात करी जाए तो सबसे ज्यादा गुजराती की पॉपुलेशन न्यूयॉर्क के अंदर ही है। 1 लाख गुजराती कोई कम नहीं होते हैं, इसलिए मोदी जी अपना इवेंट न्यूयॉर्क में जाकर के कर रहे हैं। साफ साफ समझ में आ गया। अब आपको वीडियो दिखाना चाहता हूं, मोदी एंड अस इवेंट का एक वीडियो है, जरा इसको देखो कि क्या वहां पर माहौल था। सारे मत है, पंथ है, फिर भी हम एक बनकर
नेक बनकर आगे बढ़ रहे हैं। देखो यार, अनडाउटेडली बहुत ज्यादा भीड़ है यहाँ पर इकट्ठी करके मोदी जी लेकर आए हैं, लेकिन 1 लाख गुजराती जहां पर रहते हो वहां पर इतनी भीड़ तो आ ही सकती है। अरे छोड़ो यार इसको, कोल्ड प्ले के कॉन्सर्ट के लिए अगर 10-10 लाख की यहाँ पर वेटिंग हो सकती है तो मोदी जी तो कम से कम वहां पर इतनी भीड़ इकट्ठी कर ही सकते हैं। लेकिन जिस बंदे ने ये वीडियो बनाया है, क्यों करते हो ऐसा मोदी जी के साथ? मोदी जी का वीडियो बनाया है, उसमें मोदी जी के टेलीप्रॉम्प्टर साफ साफ नजर आ रहे हैं। मतलब मोदी जी को गुजरातियों से बात करने के लिए भी टेलीप्रॉम्प्टर की जरूरत है। ग्रेट ऑरेटर ऑफ द वर्ल्ड। अब देखो, आपको लगेगा कि मोदी जी गुजरातियों से बात कर रहे हैं, इंडियन डायस्पोरा से बात कर रहे हैं, टेलीप्रॉम्प्टर देख करके बात कर रहे हैं, कुछ डेफिनेटली अच्छी बात यहां पर करी होगी। लेकिन क्या किया मोदी जी ने, जरा सुनो इसको एक बार। AI का मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लेकिन मैं मानता हूं कि AI का मतलब है अमेरिकन इंडियन। मोदी जी के लिए AI का मतलब है अमेरिकन इंडियन। मोदी जी जो लोग इंडिया से जाकर अमेरिका बस जाते हैं उनको अमेरिकन इंडियन नहीं कहते, इंडियन अमेरिकन कहते हैं। जो अमेरिका से शायद इंडिया आके बस जाते होंगे उनको अमेरिकन इंडियन आप बोल सकते हो। लेकिन उनका जिक्र आप यहां पर क्यों कर रहे हो? आप यहां पर इंडियन डायस्पोरा से बात कर रहे हो जिनको इंडियन अमेरिकन कहा जाता है। इसी के साथ एक और क्लिपिंग आपको दिखाना चाहता हूं। आपको लगेगा कि शायद ये मोदी जी का इवेंट है, मोदी जी के अपने लोग हैं, मोदी जी की कैसे यहां पर झंड कर सकते हैं। लेकिन नहीं, यहां पर भी कुछ लोग निकल करके आए जो कि मोदी जी जब सीरियस बातें कर रहे हैं, गरीबी को हटाने की बातें कर रहे हैं, तो सामने बैठे हुए हंस रहे हैं यार। मतलब मोदी जी की बातों को सीरियस उनके अपने भक्त नहीं ले रहे। एक दशक में ही 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। ये कैसे हुआ? अब देखो, मुझे नहीं पता कि इस भक्त के दिमाग में क्या चल रही होगी या नहीं चल रही होगी, लेकिन एक बात मैं पूरी तरीके से कह सकता हूं कि इन सब चीजों को देखने के बाद मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि यहां पर मोदी जी का कोई इंटरनेशनल डंका बज रहा है। और हाँ, दूसरी बात यहां पर है कि जो बाइडेन इसलिए झप्पियां पा रहा है इस टाइम पर मोदी जी को, क्योंकि जो बाइडेन को पता है कि उसने यहां पर इलेक्शन ही नहीं लड़ना इस बार, तो पनौती कैसे लगेगी। अब इस इंटरनेशनल डंके के बारे में आपका क्या रिएक्शन है? अपनी भड़ास को नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर निकालना। और यार इतनी देर मत लगाया करो, मतलब शुरुआत से निकालते जाया करो अपनी भड़ास को। और हाँ, साथ ही अभी मोदी जी का विजिट खत्म नहीं हुआ है, तो आपको पता है कि क्या करना है। आगे आने वाली वीडियोस देखनी है तो सब्सक्राइब का बटन दबा के बेल आइकन का बटन दबा दो, और हाँ, लाइक का बटन भी दबा दिया करो। इससे हमारी वीडियो को और ज्यादा बूस्ट मिलता है, सोशल मीडिया पे लोगों को सच्चाई पता चलती है इंटरनेशनल डंके के बारे में। मुलाकात होगी इस चैनल के अगले वीडियो में, फिर से बजाएंगे मोदी जी का डंका।